मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एस्पिजा चैनल पे। और आप सबों के लिए आज हम अलजेब्रा लेके आए हैं और अलजेब्रा के फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और दिक्कत भी रहते हैं। तो आज हम सारे फॉर्मूले के आप सभी को एक वीडियो में सिखा देंगे। जो अलजेब्रा से जितने प्रकार के फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले को एक ही वीडियो के अंदर हम आप सभी को बता देंगे, सिखा देंगे, समझा देंगे। और अलजेब्रा का फॉर्मूला का केवल प्यारे दोस्तों अलजेब्रा में ही यूज नहीं होता है, इसके अन्य सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग त्रिकोणमिति बनाएंगे तो उधर भी आपको देखने को मिलेंगे, या कुछ अन्य कैलकुलेशन वाले प्रश्न बनाएंगे, अर्थमेटिक में बनाएंगे तो उधर भी आप लोग इसका यूज देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसलिए इसको समझना आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। अलजेब्रा अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप सभी हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। तो इसलिए इसे समझना और सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम आपको कुछ समय के अंदर ही सारे सारे फॉर्मूले बता देंगे और आपको समझा भी देंगे। तो चलिए एक बार प्यारे दोस्तों सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक भी। जो भी प्यारे दोस्त इस वीडियो को देखें उनको भी अच्छे तरीके से अलजेब्रा के ऊपर प्रकार बन जाए। और अलजेब्रा से अगर आपको दिक्कत होता है, समस्याएं होती है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी को अलजेब्रा के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा। जो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और सारे के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक भी इधर उधर नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ए बी का फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला आप लोगों को जनरल कॉम्पिटिशन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4। कह रहा दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4 होता है ये ए बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करते होंगे तो ये सारे फॉर्मूले आप सभी के जुबान पे होंगे, तभी आप सभी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर सारे प्यारे भाई जानते होंगे क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है दोस्तों, ये तो सारे मित्र जानते होंगे। इसका एक दूसरा और फॉर्मूला है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है वो होता है प्यारे दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। बताइए प्यारे दोस्तों कमेंट करके ये कितने भाई नहीं जानते थे। एक बार प्यारे दोस्तों सारे भाई कमेंट कर दीजिए कि ये कितने भाई हमारे थे ऐसे थे जो ये फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते थे। मुझे विश्वास है जो आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे दोस्तों। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ध्यान रखिएगा स्क्वायर वाला टर्म कभी भी माइनस में नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे माइनस करते हैं लेकिन माइनस नहीं होता है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपल से वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab कर देंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का प्यारे दोस्तों। इसलिए समझिए ऐसे फॉर्मूले बार बार आप सभी को एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे ना तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे ना तो डायरेक्टली प्रश्नों को बना पाएंगे, चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, बस सिंपल सा रूट लग जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और ए प्लस बी बराबर यहाँ पे प्लस हो जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक बार फटाफट फटाफट सारे मित्र कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और ए स्क्वायर प्लस बी इसका एक दूसरा भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसलिए इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होता है प्यारे दोस्तों ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। समझ रहे हैं ना। और ये फॉर्मूला तो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ये फॉर्मूला बार बार आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न बनाएंगे तो उसमें तो बहुत अधिकतर में ये फॉर्मूला जरूर ही यूज आएंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ऐसे याद कर लेंगे आप सभी 5 बार 6 बार। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप सभी इसको बार बार लिखिए और जितना बार लिखेंगे ना इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है प्यारे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी को गुना करके भी कोई लिख दिया जाता है जो ए बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस का 3ab स्क्वायर होता है, ये भी लिखा जा सकता है। अब ए माइनस बी का होल क्यू सेम वही होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। समझ पा रहे होंगे सारे भाई अच्छे तरीके से। ठीक है यार भाइयों,
एक बार फटाफट बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, अच्छे से इन फॉर्मूलों को समझ रहे हैं ना? कहीं से कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रहा है ना? और मुझे विश्वास है सारे प्यारे मित्र अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ये ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया प्यारे दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो दूसरा फॉर्मूला होता है, चलिए देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस का बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए याद रखेंगे। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू आता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सिंपल ए क्यू माइनस का ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का सिंपल यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस का बी और बाद में यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सभी मैथ को अच्छे से आप सभी सोचते हैं ना, जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं, तो इसका एक ही कारण होता है, मैथ में जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं और आप सभी को उसके फॉर्मूले नहीं पता होते हैं, कंसेप्ट नहीं पता होते हैं, तो इसीलिए आपसे प्रश्न नहीं बनते। हाँ, अगर आप लोग फॉर्मूले को पता रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप सभी ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या होता है प्यारे भाइयों? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये फॉर्मूले हैं, इसे याद रखेंगे। एक और होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है। इसके दो चार फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। और ये आपके 9th में बहुत ही ज़्यादा इनका यूज होता है। अगर आप सभी 9th में पढ़ते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो प्रॉपर वे में आप सभी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से क्लास 9th में हो या क्लास 10th में या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, तो प्रॉपर वे में आप सभी को इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है, तो आप सभी कर सकते हैं जुड़ के, ठीक है। अब यहाँ से एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला होता है, बार बार पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। अगर दोनों माइनस में हो मित्रों, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। अब यहाँ से एक्स प्लस ए इंटू एक्स में एक प्लस में हो एक माइनस हो, तो सिंपल यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, या प्लस ही दे दीजिए, प्लस ए माइनस का बी इंटू एक्स माइनस का ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस ए माइनस का बी इंटू एक्स माइनस का ए बी। तो प्यारे दोस्तों, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनका यूज बार बार होता है, होते तो और सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जिनका यूज बार बार होता है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो वो सारे फॉर्मूले हमने आप सभी को करवा दिए और बता दिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों और सीख गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आप सभी के लिए मैथ में इसी तरह के कंसेप्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के लिए सारी क्लासें शुरू होने वाली हैं, तो जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।